अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 501 का लेसन नंबर 13 करने जा रहे हैं हम। डिस्कशन ऑन सैम्पल्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। कुछ ख़ास नहीं है ये चैप्टर, बस एक ओवरव्यू सा मैं आपको कॉन्सेप्ट जो जहाँ पे समझाने वाला होगा आपको बता दूँगी। टॉपिक नंबर 61 ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, फोनोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। उनका कहना है कि कोई भी लैंग्वेज ये डिस्प्ले करती है, क्या डिस्प्ले करती है, उसकी लिटरेचर, किसी भी लैंग्वेज में उसकी जो लिटरेचर होती है लैंग्वेज की, वो क्या डिस्प्ले करती है, उस लैंग्वेज की पावर डिस्प्ले करती है कि वो लैंग्वेज क्या करने की अहलियत रखती है। इसके अलावा वो थाट्स को कन्वे करती है, जो हमारी सोचें हैं वो कन्वे करती है इन वाइव्ड फॉर्म, बहुत वाज़िया अल्फाज में। इसके अलावा उसकी क्या एबिलिटी है टू रिकॉर्ड इमोशंस, कि हम अपने इमोशंस भी ज़ाहिर कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू। इसके अलावा आपने बस एक बार पढ़ लेना है यहाँ पे। 2 स्ट्रीम्स मिंगल इन ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में 2 ऐसे जो हैं स्ट्रीम्स जो हैं, मतलब 2 ऐसे जो हैं, ये अदवार से गुजरी है कि 2 लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। 2 लोगों से ये बहुत ज़्यादा हो के आई है, इन्फ्लुएंस की गई है। एक हैं जी, दीज आर पैगन एंड द क्रिश्चियन। पैगन क्या होते हैं? पैगन होते हैं जो क्रिश्चियन के, ये जो बड़े बड़े मज़ाहिब हैं ना, जैसे मुस्लिम, ज्यूज़ और क्रिश्चियन। इसके अलावा जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, हम काफिर कह लें उन्हें, ज़्यादा बेहतर है, तो उन्हें पैगन बोलते हैं। और क्रिश्चियन को तो आप सबको पता है। टॉपिक नंबर 62 ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, सेमेंटिक्स एंड सिंटैक्स। यूज़ ऑफ प्रोनाउन जी, इसमें यूज़ ऑफ प्रोनाउन सिंगुलर के साथ ये हो टू यूज़ होता था और प्लूरल के साथ जी यूज़ होता था। उनका कहना है कि ओल्ड इंग्लिश में यू जो, अब तो हम यू तकरीबन हर यू, मतलब यू के साथ आर भी आता है, और हम ये किसी सिंगल पर्सन को मुखातिब करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आर यू मैड, ठीक। पर ओल्ड इंग्लिश में थो और थी जो थे वो सिंगुलर थे, ये सिंगुलर उसके साथ आते थे प्रोनाउंस के साथ, और या ये और यू जो थे वो प्लूरल थे। इसके अलावा मिडल इंग्लिश में जो था वो ये और यू का इस्तेमाल होने लग गया था सिंगल पर्सन के लिए, और थो और थी का जो है वो ग्रेजुअली वो डिसअपेयर होता गया ये सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा जी आगे कुछ ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, और ओल्ड इंग्लिश का नीचे उन्होंने दिया है कि ओल्ड इंग्लिश में कैसे वो होते थे, लिखे जाते थे, और अब हम कैसे वो यूज़ करते हैं। वो ये बस आपने पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई इतना मसला नहीं है। इसके अलावा उनका कहना है कि ती वर्ड यूज़ होता है कहीं पे ओल्ड इंग्लिश में, ती वर्ड, टी वर्ड यूज़ होता था हु की जगह, और कहीं पे टी वर्ड होता था विच की जगह। हु एंड विच डिड एग्जिस्ट इन ओल्ड इंग्लिश, को कहते हैं ओल्ड इंग्लिश में ये एग्जिस्ट करते थे, पर उनके साथ इंडेफिनेट के साथ या इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के साथ। मतलब कि जब क्वेश्चन के तौर पर हमने विच और हु यूज़ करना है ना, तो ये उन कैटेगरीज में आएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के हु आर यू और विच आर दे गोइंग टू चूज़, इस तरह। जबकि नॉट रिलेटिव्स, रिलेटिव्स इस लिहाज से नहीं था कि हु और विच वो रिलेटिव के लिए नहीं यूज़ करते थे, दो जुमलों मतलब रिलेटिविटी के नहीं यूज़ करते थे। जैसे मैं हॉल के एंड पे जो लड़की खड़ी है जो कि मुझे देख रही है, अब ये जो के जो है ना विच, जो कि मतलब ये रिलेटिव है ना, ये रिलेट कर रहा है उस लड़की को मेरे से, तो ये रिलेटिव फंक्शन वो यूज़ नहीं करते थे। इसको रिलेटिव फंक्शन के लिए हु और विच यूज़ नहीं करते थे। इसके लिए वो टी ई यूज़ करते थे, या और द डिक्लाइनेबल प्रोनाउन एस ई। ये 2 वर्ड वो यूज़ करते थे रिलेटिव फंक्शन के लिए विद द डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल के साथ, द आर्टिकल के साथ। ठीक। टॉपिक नंबर 63 ओल्ड इंग्लिश सैम्पल 1 एंड डिस्कशन। ये छोड़ दें, ये कुछ भी नहीं है। वोकैबलरी, ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये ऊपर जो पोइम है उसी को वो बयान करें कि वोकैबलरी उसमें क्या यूज़ की गई है।
इसमें वो यहाँ पे वोकैबलरी में पहले ही वो कह रहा है कि वो फॉर्म्यूलिक फ्रेज़ यूज़ कर रहा है, सो एंड सो स्पोक, कि किसी ने ऐसे ऐसे बोला, ये पहले ही उसकी पोइम की ऐसी लाइन थी। इसके अलावा बीच में वॉरियर वर्ड बहुत यूज़ हुए हैं, वेपन्स बहुत यूज़ हुए हैं वर्ड, हॉर्स बहुत यूज़ हुआ है, शिप बहुत यूज़ हुई है, प्रिंस बहुत यूज़ हुआ है। ये वोकैबलरी की वो बात इस पूरे पैराग्राफ में कर रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड इस ओल्ड इंग्लिश के पोइम्स में यूज़ हुए हैं। ओल्ड इंग्लिश सैम्पल 1 एंड इट्स फीचर टॉपिक नंबर 64। ये भी छोड़ दें। अगर आपने इतना ही डीपली जाना है तो आप इसकी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की जो रियल वीडियोस हैं, जो उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वो आपको बहुत डीप जाके समझाएंगे। टॉपिक नंबर 65, टूवर्ड मिडल इंग्लिश द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट। इस टॉपिक में जी एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, ये एक हिस्ट्री की किताब थी जिसमें लिखा गया, इवेंट्स को लिखा गया 9th सेंचुरी में, और वहीं से ये लिया गया है और उसकी ये पूरी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की गई है। ओल्ड इंग्लिश का ये दो सेंटेंसेस लिए गए हैं और उनकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की गई है। ये आपने एक बार देख लेना है, इसमें कुछ भी ख़ास नहीं है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। किसी को कोई मज़ीद कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है फ्रीली। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।